नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीए फैमिली मेंबर्स, मैं अक्सर पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं और उस रिव्यू में मुझे सबसे ज़्यादा जो कमी दिखाई पड़ती है वो है दोस्तों एलोकेशन की। मैं देखता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पोर्टफोलियो बनाते तो सही है, स्टॉक को सेलेक्ट भी सही करते हैं, लेकिन वेटेज सही नहीं दे पाते हैं और विनर्स पे उनका बहुत कम फोकस रहता है। दोस्तों, मैंने आपसे कुछ दिन पहले ही 50,000 का पोर्टफोलियो शेयर किया था और निफ्टी जब 2 महीना पहले 14,500 के आसपास था। उसके बाद दोस्तों निफ्टी ने रिकवरी करी और निफ्टी 14,500 के पास 15,800 भी जा चुका है। इसी बीच में जो निफ्टी का जो परसेंटेज है 8% के आसपास है और हमारा दोस्तों जो पोर्टफोलियो है 14% के आसपास रिटर्न जनरेट कर रहा है। ऐसा क्यों? तो गाइस, उसमें अगर आप देखें तो मैंने जो विनर्स थे, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो मुथूट फाइनेंस हो, हमने एलोकेशन इवन दोस्तों आईआरसीटीसी में एलोकेशन ज़्यादा दिया हुआ था। और इसी की वजह से जैसे ही निफ्टी मूव किया, हमारे स्टॉक से मूव किए और निफ्टी को हम लोग एकदम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने उस लिंक को शेयर कर दिया है, कोशिश करूंगा कि इसमें भी शेयर करूं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक है जो बोलूंगा कि आने वाले 20-30 सालों तक आप सो सकते हैं, बिकॉज 2011 में लिस्टिंग हुई थी और भाई बहुत पैसे बना के दी इस स्टॉक ने। और मुझे लगता है कि मार्केट को ज़्यादा टाइमिंग करना है करिए, लेकिन इसको मत करिएगा, बिकॉज एक बार दोस्तों ये स्टॉक अगर हाथ से निकला तो आप पकड़ भी नहीं पाइएगा। तो कौन सा वो स्टॉक है, फंडामेंटल कैसे हैं, लास्ट 10 साल के परफॉर्मेंस कैसे थे और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं स्टॉक को लेके, इस वीडियो में दोस्तों वही बात होगी। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस स्टॉक प्राइस के सीएजीआर की बात की जाए कि लास्ट 10 ईयर्स में सीएजीआर हमें सेल्स क्या देखने को मिल रहे हैं, वो सेल्स तो बाद में आता है। सीएजीआर स्टॉक प्राइस क्या हमें देखने को मिल रहे हैं, तो दोस्तों लास्ट 10 साल का अगर आप एवरेज निकालें तो 60% के आसपास दोस्तों इस कंपनी ने सीएजीआर प्राइस बना के दिया है। अगर आप 20 से 30% के कोई भी स्टॉक को चुन लेते हैं तो भाई वो आपकी किस्मत चेंज कर सकता है। तो गाइस, इसके 10 साल के जो सीएजीआर प्राइस रिकॉर्ड है आप देखिएगा 59% है, 5 साल में 84% है, 3 साल में कंपनी ने पैसे 94% अब किए हैं। एक साल की बात की जाए 272% उस कंपनी ने प्रॉफिट बना के दिया है अपने निवेशकों को। आरओई की बात की जाए तो बहुत ही हद तक कंसिस्टेंट है। लास्ट 10 साल का जो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, मैं बहुत इसको प्राथमिकता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस 20% के आसपास है, विच इज़ वेरी ह्यूज। अगर आप देखें लास्ट 3 साल का 26% के आसपास है। मतलब स्टॉक की क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है, पैसे ही बना रहे निवेशकों को और अपने जो इक्विटी है उसके अगेंस्ट में अच्छा खासा प्रॉफिट भी कंपनी जनरेट करती है। तो भाई कौन सी कंपनी है और जो अदर फाइनेंशियल्स है कैसे देखने को मिलते हैं और टारगेट्स क्या हमें देखने की उम्मीद है। इस स्टॉक का नाम क्या है आप देख सकते हैं कि दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। दोस्तों इधर पे अब नाम देख के भागिएगा मत, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, एलोकेशन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझिए। नाम बहुत जन बताते हैं, एलोकेशन नहीं बताते हैं और इसी की वजह से आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। तो अगर आप देखें तो स्टॉक का प्राइस कितने के आसपास है, 1790 के आसपास, और लास्ट डे की बात की जाए तो हमें फ्लैट देखने को मिल रहे थे। एक बार दोस्तों देखिएगा इनके भाई प्रॉफिट तो आपको समझ में आ जाएगा कंपनी ने शेयर होल्डर कितना मालामाल किया है। तो अगर आप देखें तो 10,000 के आसपास परसेंटेज रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। लिस्टिंग का भी 2011-12 के आसपास। उसके बाद कंसिस्टेंट बेसिस पे गाइस ये स्टॉक भाग ही रहा है और भागते ही रहेगा। ये स्टॉक जनरली गिरता भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो मेजर डाउनसाइड कभी भी देखिएगा दोस्तों इस कंपनी ने दिया नहीं है। कोई बहुत ह्यूज फॉल नहीं है, चाहे इधर पे हो इधर पे हो, कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पे भागती रहती है। लेकिन कंपनी ने इस मतलब 2020 में एक निवेश किया था फाइनल सेगमेंट में, और मैं बोलूँगा केमिकल में जो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक कंपनी है। और आपको दोस्तों चार्ट पैटर्न समझ में आ गया, ये स्टॉक 2000 के आसपास का था, अभी मिल रहा है 10% डिस्काउंट पे। लेकिन दोस्तों इसी का फ़ायदा उठाना है और ऐसे स्टॉक को अपने डीमैट में जगह देनी है। इस शॉर्ट टर्म बहुत लोग आते हैं निवेश करने के लिए, तो भाई शॉर्ट टर्म में भी इस स्टॉक में पोटेंशियल है। टारगेट्स की बात की जाए तो 2000 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, 15% का अपसाइड है। लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगा कि ये सब स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म होल्डिंग की बात ही अलग है। अगर आपको 10,000 15,000% रिटर्न चाहिए तो उसका एक ही फॉर्मूला है, वो है लॉन्ग टर्म होल्डिंग। बहुत लोग चाहें तो 1700 का एसएल लेके फर्दर पोजीशन बना सकते हैं आने वाले टारगेट्स 2000 के। लेकिन दोस्तों मुझे डाउनसाइड बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। और जो अदर फाइनेंशियल्स है वो स्टॉक कैसे हैं और कैसे दोस्तों आपके लाख करोड़ में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसी स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो एक साल लो की बात की जाए तो 457 के आसपास हमें देखने को मिलता था। अभी की बात की जाए दोस्तों तो 1988 इनके ऑल टाइम हाई है। लेकिन दोस्तों उधर से आपको डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है, 1800 के आसपास है तकरीबन। देखें तो 200 के डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है।
मार्केट कैप की बात की जाए 24,000 करोड़ की मार्केट कैप है। अगर आप इंडस्ट्री पे से कंपेयर करें, इंडस्ट्री पे खुद दोस्तों इटसेल्फ 55 की है, इनका 68 का है। लेकिन याद रखिएगा, इनके जो कंसोलिडेटेड जो बिजनेस के रेवेन्यू आते हैं, प्रॉफिट आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अगर वो उससे कंपेयर करें तो आपको 31 के आसपास मिलेगा, विच इज़ वेरी लो। और स्टैंडर्ड की बात की जाए तो आपको हाई लगेगा, लेकिन अगर आप कंसोलिडेटेड बिजनेस देखें तो आपको लो लगने की संभावना लगती है। कंपनी के पास कितना रिजर्व सरप्लस है गाइस? कंपनी के पास 2319 का रिजर्व सरप्लस है। मैं बोलूंगा विच इज़ वेरी हाई। कंपनी के रिजर्व 2020 से 2021 में काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे और कंपनी के रिजर्व में काफ़ी हद तक चेंजेस आए हैं और जो मैं बोलूंगा कि काफ़ी अच्छा इनके मार्केट कैप से दिखाई दे देता है। कंपनी के बेसिक जो ईपीएस है उसमें भी हमें उछाल देखने को मिल रहा है। 44 के आसपास इनके बेसिक ईपीएस 2020 के आसपास थे। 2021 के बारे में डिस्कस करें तो गाइस 56 के आसपास, विच इज़ वेरी हाई। गाइस अगर आप देखें तो भाई 2021 में इनका जो आरओई जनरेशन है कैसा रहा तो वो देखना बनता है। 33 दोस्तों बहुत ही ह्यूज होता है। तो आपका एक शेयर आपको बिजनेस में कितना कमा देता है? लास्ट 20 साल का तो चार्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन लास्ट 10 साल का दोस्तों मैंने आपको चार्ट दिखाया। उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे कंसिस्टेंट ये वेल्थ मेकर रहा है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आप देखें तो इनके जो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी, आपका एक शेयर आपका बिजनेस में कितना कमा देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 33 के आसपास है। करंट रेशियो की बात की जाए 2.66, मतलब इनके जो करंट रेशियो हैं वो काफ़ी तक बढ़े हैं। करंट एसेट्स बढ़े हैं लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में। कंपनी के अंदर दोस्तों बहुत ही मैं बोलूँगा कर्जा था, जो पहले जब मैं इसको कवर करता था 0.9 के आसपास था, फिर 0.65 हुआ। अभी की बात की जाए तो 0.22। और कंपनी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, जो इनका निवेश है फेनलुक सेगमेंट में गया, ऐसी आने वाले कल में और भी तेज़ी का सबक दिखा सकती है। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर आप देखें तो कंपनी के दोस्तों शेयर प्राइस में उछाल कब आता है? जब कंपनी के सेल्स बढ़े, कंपनी के प्रॉफिट बढ़े। बस दोस्तों यही सिंपल फार्मूला है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में चैंपियन बनना है तो आपको देखना बनता है, मॉनिटर करना पड़ता है कि क्वार्टरली नंबर्स कैसे आए हैं। आपको पढ़ना पड़ता है डेट है कि नहीं है, कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या हैं। कंपनी के अगर आप सेल्स देखें तो बहुत हद तक बढ़ रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो गाइस बहुत तक बढ़ रहे हैं। और मैंने बहुत बार इसको और नवीन फ्लोइन को कवर किया है। दोनों बहुत अच्छे स्टॉक हैं, चाहे नवीन फ्लोइन हो, ये हो। अल्केल एमिन्स भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। उसके साथ साथ अतुल लिमिटेड हो गए, एसआरएफ हो गए, सब ने पैसा बनाया है और बना भी रहे हैं और आगे ही बनाएंगे, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंट बेसिस पे सेल्स है। और कोविड का इम्पैक्ट कुछ घंटा हुआ नहीं दोस्तों इसमें, क्योंकि कोविड के दौरान भी चाइना एंटी चाइनीज सेंटिमेंट से केमिकल सेक्टर को बूम हुआ और इसी की वजह से सारे केमिकल्स ने अच्छा खासा परफॉर्म किया था। इस मेरी जो समझ है, मैं अपना समझ ही आप शेयर करता हूँ, बिकॉज इस स्टॉक को हमने बहुत ही निश्चित लेवल्स 200 इवन 500 का एवरेज प्राइस हमें देखने को मिलता है और अच्छी खासी क्वालिटी है। तो इधर पर अगर दीपक नाइट्रेट को देखें तो मैंने बहुत ही कंसिस्टेंट बेसिस पर आपको बताया है कि दीपक नाइट्रेट को बाई करके चले। अब मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो दीपक नाइट्राइट, रिलायंस, बड़े बड़े कंपनी को छोड़ के ऐसे स्टॉक पे निवेश करते हैं जो उनका नाम भी उनको नहीं पता और उनका काम भी उनको नहीं पता, और भाई वो स्पेकुलेशन होता है। लेकिन कोई स्टॉक आपको बिजनेस समझ में आता है, फिनेंशियल समझ में आता है, अगर आप उसमें एसआईपी करते हैं और लॉन्ग टर्म टिकते हैं तो गाइस ये आपको वेल्दी बना सकती है। ऐसे अगर आप 50% छोड़ के 30% का भी सोचें, अगर 30% भी सालाना सीएजीआर ये आपको दे दिया तो लॉन्ग टर्म में गाइस बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर बन सकता है। तो शॉर्ट टर्म में भी मुझे लगता है कि 2000 के लेवल पे जाने की संभावना है Q1 के पहले। तो मेरे हिसाब से सीएमपी में दोस्तों बाई कर सकते हैं। बहुत बड़ी गिरावट की गुंजाइश मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। कभी आपको 1750 के आसपास और गलती से 1700 के नीचे मिल जाए तो उधर पे आपको प्रहार करना है और आपको निवेश करना है। बहुत हद तक अगर टूटता भी है तो हो सकता है कि जो इनके पहले जो लो थे 1600 के आसपास वो चला जाए, लेकिन उसकी जाने की संभावना बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अभी बाई करनी है, कल के कल बाई करनी है, तो दीपक नाइट्रेट बाई करिए। आने वाले Q1, Q2, Q3, Q4 में दोस्तों ये और भी बवाल कर सकते हैं। नंबर्स काफ़ी हद तक सही थे और इनके जो स्टैंडर्ड नंबर्स हैं उनसे कंपेयर मत करिएगा, बिकॉज बिजनेस काफ़ी हद तक फैला हुआ है और कॉन्सोलिडेटेड जो प्रॉफिट है उस पर ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको एसआईपी करते हैं और वेटेज की बात की जाए तो 5 से 6% अपने पोर्टफोलियो का दे सकते हैं, मैक्स टू मैक्स उसको 8%, 10-12-15% मदद दीजिएगा, बिकॉज एलोकेशन बहुत गड़बड़ हो सकता है। अगर आप निवेश करते हैं और एसआईपी कमिटेड रहते हैं कि चलो हर महीना ऐसे क्वालिटी स्टॉक को ऐड करना है, तो गाइस लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा, शॉर्ट टर्म में उतना समझ में नहीं आता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट हो बहुत ही अच्छा होगा। मैंने पोर्टफोलियो देखा, मैं कल एक रिव्यू भी करूंगा कैसे एक व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड में 10 साल में 10,000 को 95,000 कन्वर्ट किया। तो गाइस आप समझ सकते हैं 10 गुना। तो मैं उसको शेयर ज़रूर करूंगा, लेकिन ऐसे स्टॉक पे आप टिके रहें, आपके पैसे 101% बनेंगे, बिकॉज स्टॉक सही में खरा सोना है। फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द स्टॉक, दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।